चिकमंगलूर, द कॉफी लैंड ऑफ इंडिया। कहते हैं कि 17th सेंचुरी में बाबा बुदान कॉफी बीन्स लेकर इस रीजन में आए थे और यहीं से ही इंडिया में कॉफी कल्टीवेशन की शुरुआत हुई। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे चिकमंगलूर की कुछ पॉपुलर अट्रैक्शंस और शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस ऑफ एक्सप्लोरिंग चिकमंगलूर विद आवर पेट रियो। हम लोग स्टे कर रहे हैं गेटवे चिकमंगलूर में और ट्रिप के पहले दिन रिजॉर्ट में स्पेंड करने के बाद डे 2 की शुरुआत हम कर रहे हैं चिकमंगलूर की साइट सीइंग के साथ। We booked cab from hotel and it costed around 3,000 rupees for half day. ये चिकमंगलूर का टूरिस्ट मैप गाइड है। नॉर्थ साइड का रूट हम लोगों ने डे 2 की साइट सीइंग में कवर किया और डे 3 में हम आयन केरे और हीरेकुलाली लेक एक्सप्लोर करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टॉप है सिरी कैफे, जो कि अपने आइकॉनिक लेडी स्टैचू के लिए बहुत फेमस है। हम लोग सिरी कैफे पहुंच गए हैं और ये प्लेस वीकेंड्स पर काफी क्राउडेड रहता है। Few steps are involved. इस साइड एक ब्यूटीफुल सा गार्डन और वाटर बॉडी है जहाँ डक्स भी घूमते हुए नजर आ जाएंगे। और यहाँ रियो को कुछ नए फैंस भी मिल गए। फाइनली हमने कॉफी आइसक्रीम ट्राई किया जो कि हमें ठीक ठाक लगा। सिरी कैफे के बाद हम लोग निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, मुल्यानगिरी की तरफ। यहाँ के ट्रीज कितने सुंदर लग रहे हैं। और अभी हम लोग धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। ऊपर से ये व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है। We have reached parking area of मुल्यानगिरी। पार्किंग के पास ही है शीतलयानगिरी टेम्पल। अभी गाड़ियां सिर्फ पार्किंग एरिया तक ही अलाउड हैं। यहाँ से मुल्यानगिरी बेस तक का लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको वॉक करके कवर करना पड़ेगा।
हमारा प्लान वैसे पूरा बेस तक जाने का नहीं है, पर जहाँ तक इजीली जा पाएंगे वहां तक जाकर व्यूज एंजॉय करके और फिर वापस आ जाएंगे। तो अभी बिल्कुल सीधा जाना है लास्ट तक, फिर एक और पहाड़, मतलब वो सामने वाला ऑलरेडी कवर करके आए हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए व्यूज और भी ब्यूटीफुल होते गए और देखते ही देखते हम ऑलमोस्ट मुल्यांगिरी बेस तक पहुंच गए। We're almost at the base now. वो सामने वाला जो हिल है, यहाँ से आप जो रास्ता देख रहे हो, यहाँ से हमें और थोड़ा आगे जाना है आइडियली, बट हम लोग यहीं स्टॉप कर रहे हैं। ये सामने वाला जो हिल है, वहाँ से आपको लाइक और 480 स्टेयर्स लेना रहता है टू रीच टॉप। बट रियो को लेके स्टेयर्स आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट, और गर्मी भी बहुत है, इज फीलिंग अनकम्फर्टेबल। तो अभी हम लोग रिटर्न जर्नी स्टार्ट करेंगे यहाँ से। बाकी व्यूज़ यहाँ से भी अच्छे ही हैं, लेक व्यू है, अभी भी ग्रीनरी है। ऑल्दो ये थोड़ा ड्राई हो, थोड़ा नहीं ऑलमोस्ट ड्राई हो गया आसपास सारा। ग्रेजुअली थोड़ा स्टीप होने के लिए रोड्स भी क्लाइंब करना डिफिकल्ट हो रहा था। बीइंग पेशेंट विद अस। ये जो आप सामने रास्ता देख रहे हैं, ये सारी स्टेयर्स हैं जो पीक के टॉप पर बने शिव मंदिर तक लेके जाती हैं। ये सामने में जो है ये शीतलयानगिरी पीक है, तो यहाँ से भी थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है। अगर आप यहाँ नहीं आके वहाँ जाके व्यूज एंजॉय करना चाहो तो अभी कर सकते हो। स्टार्टेड फ्रॉम देयर ओनली, नीचे से। ये जो सामने रोड है, जूम आउट करो तो ये हमें यहाँ, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी हमें यहाँ से पूरा नीचे तक फिर से जाना है। एक्चुअली जीप रहता है, पर कुछ कंस्ट्रक्शन या किसी चीज़ के लिए उन्होंने बोला अभी अवेलेबल नहीं है, तो दिस इज़ दी ओनली वे फॉर नाउ, बाय वॉक। हस्बैंड पर अत्याचार, पुअर गाय कैरिंग रियो एज वेल एज बोथ द बैग्स। सौरभ, ऑलमोस्ट देयर। नीचे उतरना बहुत ही आसान था, हार्डली टुक मे बी 10-15 मिनट्स। अभी हम लोग नेक्स्ट स्पॉट के लिए निकल रहे हैं। तो पहले प्लान ये है कि हम लोग बटर मिल्क वाटरफॉल्स जाके चेक करेंगे कि इफ़ दे अलाउ पेट्स एंड जीप तो विल गो देयर। अगर नहीं अलाउ करते तो एक और फॉल है, तो वहाँ पर डायरेक्टली जाएंगे। वाओ, लुक एट दिस। ये मानसून में तो और भी मस्त दिखेगा।
अभी हम लोग खोनामन्ना वाटरफॉल्स के लिए कॉल लेंगे। वाटरफॉल्स के पास ही एक मंदिर भी है जहां आप दर्शन करने जा सकते हो। खोनामन्ना वाटरफॉल से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव के बाद ही हम झरी फॉल्स के पार्किंग एरिया पहुंच गए। झरी फॉल्स जाने के लिए आपको यहाँ से जीप लेनी पड़ेगी क्योंकि आगे प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड नहीं है। जीप के लिए क्यू और वेटिंग टाइम भी हो सकता है, स्पेशली वीकेंड्स पर, तो आप अपना आइटिनरी अकॉर्डिंगली प्लान करना। आप जीप प्राइवेट या शेयर बेसिस पर ले सकते हैं। हमने प्राइवेट जीप बुक की थी जिसके लिए वी पेड 800 रुपीज। ये राइड जो है वो 10-15 मिनट्स का हो सकता है और बहुत बम्पी रहता है, तो अगर आपको बैक इश्यूज है तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए। जीप के ड्रॉप ऑफ पॉइंट से वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए बस 2-3 मिनट का शॉर्ट वॉक है। यहाँ पर कुछ फूड और आइसक्रीम स्टॉल भी हैं और कपड़े चेंज करने के लिए फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आपको वाटरफॉल के कुछ ड्रोन शॉट्स दिखाते हैं। Now we are headed towards our next stop, that is Baba Budangiri. ये है बाबा बुदानगिरी टेम्पल जो हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है। और अब हम गाड़ी से बाबा बुदानगिरी व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। और ये है व्यू पॉइंट। तो आज के सारे साइट सीइंग ऑप्शंस कवर करने के बाद अभी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं होटल के लिए। अभी मैंगो गिफ्ट स्टोर जा रहे हैं, सोवेनिर्स और अगर कुछ और मिलता है तो वो शॉपिंग करने। और ये हमारे होटल गेटवे चिकमंगलूर से अराउंड 4 किलोमीटर दूरी पर है। चिकमंगलूर सिटी।
स्टोर से मैग्नेट्स खरीद के नाउ वी आर हेडेड टू आयन केरे लेक। वो थोड़ा कदूर साइड पर है, तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे शो रहा है। ये लेफ्ट लेके और 4.4 किलोमीटर्स में आयन केरे। होटल वाले बता रहे थे कि ये जो आयन केरे लेक है वो कर्नाटका का सेकेंड लार्जेस्ट लेक भी है। रोड कंडीशन भी अच्छा है, बस जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ऐसे थोड़ा रोड नैरो होता जा रहा है, बट ओवरऑल इट्स गुड। इस पर मैप पे कोई नर्सरी एरिया था पीछे। We have reached आयन केरे, चलिए देखते हैं। लेक तो सुंदर है, नो डाउट अबाउट इट, पर मेंटेनेंस थोड़ा और अच्छा हो सकता था। आप चाहो तो इवनिंग में सनसेट के टाइम आकर एक्सप्लोर कर सकते हो, बट अदरवाइज आई थिंक स्किप भी कर सकते हैं। Now we are headed towards our next stop, that is Coffee Museum. हम लोग म्यूजियम आ तो गए, लेकिन म्यूजियम टाइप कुछ समझ में नहीं आया, मतलब जाना कहाँ है, म्यूजियम है भी है या नहीं, तो समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। ये अंदर में म्यूजियम है। तो अभी शाम का टाइम है और हम लोग निकल पड़े हैं हीरेकुलाले लेक जाने के लिए। अरे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है।
we reached parking area of Hirikolale Lake. और ये देखिए सनसेट कितना मस्त लग रहा है. It's like saving best place for the last. Highly recommended. Don't miss this during sunset. चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव अस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Stay tuned for our next journey from Chikmagalur to Udupi via Agumbe Ghat. Thank you for watching.